नमस्कार दोस्तों। रेलवे का आरपीएफ का एक शॉर्ट नोटिस फाइनली ऑफिशियली आ चुका है। पहले नोटिस आया था लेकिन उसका फेक होने की संभावना कारण फिर उससे रिलेटेड वीडियोस और सारी चीजें हट गई थी। हालांकि मेरा एक वीडियो पहले से उपलब्ध है जिसमें मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, बट क्योंकि उस समय फैक्ट चेक में वो फेक आया था तो वीडियो में मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि अभी फिलहाल ये फेक है, ऑफिशियली नहीं आया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि शॉर्ट नोटिस वही का वही है, वो इंटरनली ही लीक हुआ था और ऑफिशियली जारी ना होने के कारण उसको फेक बताया गया था। बट अब जो नोटिस आया है वो एकदम सेम है, वही का वही है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। क्वालिफिकेशन क्या है, सब्जेक्ट्स क्या पढ़ने हैं, सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल का क्या रहेगा, एसआई का क्या रहेगा, कांस्टेबल का क्या रहेगा, एज का, आपको हर प्रश्न का जवाब बहुत क्रिस्पी और सिंपल तरीके से यहां पे आपको मिलेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब इसमें मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो जो ये शॉर्ट नोटिस है जो आपने कल देखा और मैंने भी इस पे एक अलग से वीडियो बनाया था कि क्या डेट्स हैं, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 15 अप्रैल को आएगा। अभी शॉर्ट नोटिस आया है रोजगार समाचार निर्माण, इसमें ये आ चुका है, लेकिन अभी ये शॉर्ट नोटिस है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो रेलवे जारी करेगा वो 15 अप्रैल को ही करेगा, जिस दिन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट इसकी 14 मई रहेगी। दो प्रकार की वैकेंसीज हैं। पहला है सब इंस्पेक्टर जिसके 452 पद हैं, दूसरा है कांस्टेबल जिसकी 4208, यानी टोटल 4660 वैकेंसीज हैं, है ना। और एग्जाम की डेट अभी क्लियर नहीं की गई है, बट आप मान के चलिए कि एग्जाम इसका जो है अगस्त सितंबर या उसके आगे भी जा सकता है। समय अच्छा है तैयारी करने के लिए, बहुत अच्छा समय है। रेलवे में अगर आपको पुलिस बनना है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का आपको हिस्सा बनना है, बहुत अच्छा मौका है। ग्रुप डी इसके बाद आएगा, एनटीपीसी इसके बाद आएगा। तो आप एक ही तैयारी से इन सभी आने वाली परीक्षाओं को आप एकदम रेडी रह सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट सब में सेम है, विषय सब में सेम है। तो आप आरपीएफ की तैयारी करें, एनटीपीसी की तैयारी करें, ग्रुप डी की तैयारी करें, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक ही तैयारी से इन सारी परीक्षाओं को भेदा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बताई कि सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट है और कांस्टेबल की 4208 है, टोटल 4660 है। और आगे चलते हैं। डेट मैंने आपको बता दी है, 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। जब भी नोटिस आएगा ऑफिशियल, मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा ही, है ना। एज और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए होता क्या था हर बार कि जो एज होती थी वो 20 से 25 ईयर्स होती थी सब इंस्पेक्टर की। इस बार इन्होंने 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया है, तो मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 28 है। सेम कांस्टेबल में भी 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्चुअल में एज 18 से 25 होती है, लेकिन यहां भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, तो यहां भी आपका 18 से 28 हो गया है। क्वालिफिकेशन क्या है? तो अगर आपको एसआई की तैयारी करनी है तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो केवल 10वीं आपकी पास होनी चाहिए। 10th पास होकर आप आरपीएफ में कांस्टेबल बन सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 28, कांस्टेबल की 18, मैक्सिमम हो गई इसकी भी 28। ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग है। अगर हम बात करें एससी एसटी के लिए तो उन्हें 5 साल और मिलेंगे, यानी इन दोनों 28 में 5 साल का और मिलेगा। ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है। बाकी बहुत सारी कैटेगरीज है जो आप यहां पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हाइट, रनिंग क्या क्या होना है वो आपको बता देता हूं मैं। अगर यूआर और ओबीसी की बात करें तो इनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, लड़कियों के लिए फीमेल के लिए 157 है। फिर लड़कों के लिए सीना बिना फुलाए 80 है, फुलाए 85 है। ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए हाइट 160 है, लड़कियों के लिए 152 है, और यहां पे चेस्ट है लड़कों के लिए 76.2 और फुलाकर 81.2। अगर अलग है, जो ऐसे अलग अलग यहां पे कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं उनके लिए जो पहाड़ी क्षेत्र या कुछ विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उनके लिए यहां पे हाइट और चेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होता है। हालांकि पहले आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, उसके बाद फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, है ना। तो फिजिकल में सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो आपकी पहले तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो साढ़े
6.5 मिनट में आपको पूरी करनी है। 800 मीटर इसमें नहीं होता है। लॉन्ग जंप 12 फीट का रहेगा, हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच का रहेगा। ये एसआई के लिए है। सब इंस्पेक्टर फीमेल, ये लड़कों का था, लड़कियों के लिए फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग रहेगी जो 4 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 9 फीट का रहेगा, हाई जंप आपका 3 फीट का रहेगा। अगर आप इंदौर में हैं तो हमारा खुद का डिफेंस एकेडमी है जहां पे फिजिकल की हम तैयारी कराते हैं, और यूट्यूब पर भी विनर्स डिफेंस एकेडमी चैनल है जिसपे हमारे जो ट्रेनर हैं संजय सर, जो खुद एक्स आर्मी मैन है, आपको गाइडेंस देते हैं। तो आप उस वीडियो चैनल्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं या इंदौर में आके आप तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से इन सबकी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, यहां पे आप ध्यान रखें जो रनिंग होगी उसका एक ही चांस रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें बाकी चीजों की तो इसके लिए आपको 2 चांस मिलेंगे, है ना। तो रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये मैंने बताया आपको सब इंस्पेक्टर का। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कांस्टेबल के लिए, ये भी जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था ये सब इंस्पेक्टर के लिए था, ठीक है, और ये भी जो मैंने आपको बताया है ये सब इंस्पेक्टर के लिए है। अब बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बट स्टिल, यूआर ओबीसी के लिए हाइट 165, लड़कियों में फीमेल में 157, लड़कों के लिए सीना 80, फुलाकर 85, एससी एसटी के लिए वही 160 सेंटीमीटर 152 76.2 81.2, और जो कुछ विशेष जनजातियां हैं उनके लिए यहां पे आपको दिया हुआ है। अगर बात करें कांस्टेबल के लिए ही फिजिकल में और क्या क्या रहेगा, तो पहला 1600 मीटर इनके लिए थोड़ा और टफ है, 5 मिनट 45 सेकंड में इन्हें पूरा करना है। लॉन्ग जंप 14 फीट रहेगा, हाई जंप 4 फीट रहेगा। अगर फीमेल की बात करें तो उनके लिए 800 मीटर की रेस रहेगी जिसे 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। 9 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है। सेम एक चांस आपको रनिंग में मिलेगा, बाकी में आपको 2 चांसेस यहां पर मिलने वाले हैं, यहां पे लिखा हुआ है 2 चांसेस, और ये सब क्वालिफाइंग है, इनके कोई मार्क्स नहीं है। मार्क्स आपके एग्जाम के बेस पर ही बनेंगे जिसकी अब हम बात करने वाले हैं। और यहां पे आप देख लीजिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स में ये B1 का ध्यान रखिएगा, मेन विजन टेस्ट होता है। चश्मा अगर आपको है, कहां तक वो अलाउ है वो यहां पे लिखा हुआ है, वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्या क्या रहेगी। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसी में आपका फिजिकल मेजरमेंट भी रहेगा, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, ठीक है। इसमें आपको जो विषय पढ़ने हैं कुछ अलग नहीं पढ़ना है, जैसा मैंने कहा एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ, इन पांचों रेलवे की परीक्षाओं के लिए विषय सेम है। एएलपी और टेक्नीशियन टेक्निकल मतलब एग्जाम्स है, अगर उनका टेक्निकल सिलेबस हटा दें तो जो कॉमन सिलेबस है वो सबके लिए सेम है ना। यहां पे सबसे पहला है आपका जनरल अवेयरनेस। अब ये जीएस हो गया, इसके अंदर जीएस और साइंस सब आ जाएगा, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, सब टोटल 50 सवाल रहेंगे। इसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग के 35 सवाल रहेंगे, और मैथ्स जिसमें अरिथमेटिक ज्यादा रहता है उसमें 35 सवाल रहेंगे। 90 मिनट 1.5 घंटे का समय आपके पास यहां पे रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग रेलवे में जो चलती है वो 1/3 चलती है, 1/3, ठीक है भाई। तो टोटल आपके पास 120 सवाल रहेंगे, 120 नंबर रहेंगे, और 1.5 घंटे का समय आपके पास रहेगा, 90 मिनट्स का समय आपके पास रहेगा। और यही विषय तो आपको बाकियों के लिए भी पढ़ना है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप जीएस, रीजनिंग और मैथ्स अच्छा कर लेते हैं तो आपके पास रेलवे के इस साल 3-3 मौके हैं, जनरल मतलब सभी के लिए। और अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो 2 और एग्जाम मिल जाते हैं, एलपी और टेक्नीशियन। और अगर कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल दे सकते हो, ग्रुप डी दे सकते हो, एनटीपीसी दे सकते हो। सब्जेक्ट तीनों में सेम पढ़ने हैं, कुछ भी इधर का उधर नहीं है, सब वही का वही है, बस किसी में क्वेश्चंस की संख्या अलग है, समय अलग है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। इसीलिए इस साल आप सारी परीक्षाओं को एक साथ लेकर चलें, एक बार ही अच्छी पढ़ाई करें कि इन सभी विषयों को अच्छा करें, ताकि 3-3 मौके हों। और कितनी अच्छी बात है कि एक ही पढ़ाई में आपको 3 एग्जाम्स यहां पे मिल रहे हैं, एकदम वही के वही लेवल के साथ, ठीक है। बाकी आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया, पूरा जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, स्पोर्ट्स, साइंस, सब कुछ इसके अंदर आएगा, ये लिखा हुआ है लास्ट लाइन में। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जैसा मैंने कहा कि एडवांस का रोल कम है, अरिथमेटिक ज्यादा है, बट एडवांस के कुछ टॉपिक्स आएंगे, लाइक मेंसुरेशन हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ये सब रहेंगे।
रीजनिंग में क्या पढ़ना है वो आपको क्लियर है। तो ये हो गया भाई आरपीएफ के बारे में सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है काफी। बाकी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को ही आएगा। उस दिन हम फिर से आपको अगर कुछ बदलाव हैं या कुछ और एडिशनल चीजें जिसकी चांसेस बहुत कम है तो फिर हम आपको उसकी जानकारी देंगे। अब अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हमने एक रेलवे के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, अमृत बैच। और इस फाउंडेशन का फायदा क्या है कि इसमें आपको एनटीपीसी का मतलब समझिए, आपको अलग अलग कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। सीबीटी 1, सीबीटी 2, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी आरपीएफ, एलपी का नॉन टेक पार्ट, टेक्नीशियन का नॉन टेक पार्ट, इन 5 परीक्षाओं की तैयारी, और अगर सीबीटी 2 जोड़ ले तो 6 परीक्षाओं की तैयारी एक ही कोर्स से आपकी हो जाएगी। कोई अलग अलग कोर्सेज आपको ज्वाइन नहीं करना है। फीस मात्र 999 है। 11 टीचर्स आपको मिलेंगे, सारे विषय लाइव पढ़ाए जाएंगे और आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। लाइव क्लास देखने के बाद रिकॉर्डेड देखना हो, लाइव नहीं देख पाए बाद में रिकॉर्डेड देखना हो, आप देख सकते हो। नोट्स, मटेरियल, मॉक टेस्ट, सारी सुविधाएं आपको इसके अंदर मिलेगी। पुरानी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के सारे प्रश्न, एमसीक्यूज इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस पूरी कराई जाएगी। और पूरे भारत में अभी तक ये एकमात्र बैच है जो इतनी कम फीस में है, सारी सुविधाओं के साथ है, और सबसे खास बात कि पूरे चेहरों के साथ है। बैचेस आपको और भी मिलेंगे लेकिन 11 टीचर्स आपको कोई नहीं दिखाएगा। हम पूरे 11 टीचर्स, कौन क्या विषय पढ़ाएगा और सब अपने अपने विषय में एक्सपर्ट हैं, ये बैच आपको उसमें मिल रहा है। ठीक है, इसमें हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि मेरा पूरा मैथ्स का कोर्स भी आपको मिल जाए तो आप 1499 में पूरा रेलवे फाउंडेशन और पूरा मैथ्स फाउंडेशन ले सकते हैं। मैथ्स फाउंडेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है जो अपने आप में 999 का एप्लीकेशन पर मिलता है, जिसमें मैं पूरा जीरो से बेसिक से पूरे लगभग 33 से 35 टॉपिक्स पढ़ाता हूं। तो ये भी आप अगर रेलवे फाउंडेशन के साथ चाहते हैं कि मैथ्स बहुत ही मजबूत कर लें कि एसएससी में भी काम आ जाए, सीजीएल मेंस लेवल का आपको मिल जाए, तो आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फिर आपका सवाल है कि सर रेलवे फाउंडेशन में आप नहीं पढ़ाओगे क्या? रेलवे फाउंडेशन में मैथ्स आपको बेभव सर पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न और सारी चीजें सॉल्व मैं ही कराऊंगा, इसलिए मैं इसमें तब भी हूं। पर आप चाहते हो कि पूरा बेसिक भी आप ही पढ़ाओ तो फिर आपको रेलवे फाउंडेशन के साथ मैथ्स फाउंडेशन लेना पड़ेगा। तो इसमें बेभव सर इसमें भी मिलेंगे, प्रैक्टिस में भी करवाऊंगा, लेकिन पूरा बेसिक का क्लास भी आपको मेरा मिलेगा। यानी 2-2 टीचर से पूरा मैथ्स आपको यहां पे पढ़ने को मिल जाएगा। यहां पे बेभव सर पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस में कराऊंगा पूरी आपकी, लेकिन मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, चिंता उसकी नहीं करना है आपको, है ना। केवल मैथ्स आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं सिर्फ 999 में। करना क्या है, आप विनर्स की एप्लीकेशन पर जाएंगे और विनर्स के एप्लीकेशन पर आप कोर्स में जाएंगे और आपको ये मिल जाएगा। आपको अगर कोई किताबें ऑर्डर करनी हो तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पर जाकर आप किताबें ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे आप बुला सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, शानदार किताबें हैं जो आपको देखनी चाहिए और इनसे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और यूं भी साइंस का, जीएस का बहुत महत्व है और बहुत शानदार रेलवे के हिसाब से किताबें विनर्स पब्लिकेशन की उपलब्ध हैं, आप इन्हें बुला सकते हैं। ठीक है, ऐप पर जब आप जाएंगे, मैं जल्दी से दिखा देता हूं। पेड कोर्स में आप जाएंगे, आप मान लीजिए रेलवे में गए, आपको कोर्स दिखेगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना। ज्वाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर और एसएमएस के माध्यम से पेमेंट की लिंक आएगी, जस्ट टू कंफर्म कि आप कौन सा कोर्स खरीद रहे हैं, विनर्स का खरीद रहे हैं, सारी चीजें आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कोर्स तुरंत एक्टिवेट होगा। क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तो जो 2-4 दिन की क्लासेस हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी और आप सेम टाइम से लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। और बाकी तो मैं एप्लीकेशन पे मिलूंगा ही, उसकी आपको चिंता ही नहीं करनी है ना। और पेमेंट होते ही आप एप्लीकेशन पे माय कोर्स में जाएंगे, यहां पे आपको कोर्स दिखाई देने लगेगा। तो बहुत अच्छा मौका है भाई। हमारा यही प्रयास है कि 2024 में एक जॉब आपको लेनी ही है कम से कम। हम तो चाहेंगे कि आप सारी परीक्षाओं में सफल हों। और आपको अगर जानना है कि एनटीपीसी का क्या सिस्टम है, ग्रुप डी का क्या सिस्टम है, तो इन सबके वीडियोस भी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। आप किसी भी वीडियो के आगे बस आदित्य पटेल लिख दीजिएगा तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा और उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी कि किस किस एग्जाम्स का क्या सिस्टम रहने वाला है। क्लियर है भाई? तो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल का सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना के और आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी प्रकार की लिंक्स और जानकारियां डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।